for just a healthy thing that if you want to maintain your healthy diet or you just want to maintain your weight, especially जो फिटनेस के लोग होते हैं या फिर रेगुलरली जितने भी पेशेंट्स होते हैं या फिर जो क्लाइंट्स वगैरह आते हैं वो हमें यही कहते हैं कि वी वांट टू मेंटेन आवर वेट, राइट। तो अगर वेट लॉस के लिए कोई बंदा आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके माइंड में यही आता है कि वो मील को स्किप करेंगे, वो एक वक्त नहीं खाएंगे, 2 वक्त खाएंगे तो वो उनका वेट लॉस होगा नहीं, उससे उनका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स पे अगर आए हम लोग, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स एक कॉमन चीज़ है। अब डिनर की बात हो रही है, डिनर के बाद जो कोल्ड ड्रिंक है वो मस्ट होती है मोस्टली, जहाँ तक मुझे पता है। तो कोल्ड ड्रिंक हेल्दी है, क्या करना चाहिए, इसको अवॉइड कैसे करना चाहिए? एवरीबडी नोज दैट इज अनहेल्दी। कोल्ड ड्रिंक के इंस्टेंस में आप क्या बोलेंगे, कौन सी ड्रिंक हम लोग घर में भी बना सकते हैं और लाइक हम लोग वेजिटेबल्स को यूज़ करके या फ्रूट्स को यूज़ करके? वो आप अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गाइस, आज हम आ गए हैं मेड हेल्थ एक्सपो 2023 स्पॉन्सर्ड बाय रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनकी तरफ से। बेसिकली आपने बहुत से एक्सपोज देखे होंगे, जैसे लाइक एजुकेशनल एक्सपो और फर्नीचर एक्सपो, लेकिन ये एक्सपो जो है वो थोड़ा सा चेंज है बिकॉज हमारे पास यहाँ पे बहुत से डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जैसे हमारे साथ भी हैं, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास योगा ट्रेनर्स भी हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं और बहुत से ट्रेनर्स हैं हमारे पास। और बेसिकली अभी जो मेरे साथ हैं वो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उनके पास इनकी बहुत सी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो मैं इनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन से खुद ले लेता हूँ, फिर देन हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे रिलेटेड टू हेल्दी डाइट प्लान। आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन Nida Mohammed from Rahman Medical Institute, Peshawar, and I'm here in the Med Health Expo to just promote all the knowledge related to your diet, your healthy eating, and I'm just here to just gain all the knowledge from all these departments, from all that institutes who are just participating here. So thank you मैम। बेसिकली एक बहुत सा नॉर्मली मिथ सा पाया जाता है रिलेटेड टू डाइट प्लान। डाइट प्लान को जब भी कोई बंदा कहता है यार हेल्दी डाइट प्लान अडॉप्ट करो, तो हमारे माइंड में आता है यार प्रोटीन लेना, फिर उसके अलावा हमारी जो डाइट है आजकल प्रोसेस्ड मीट, जितने भी प्रोसेस मील हैं हमारे पास लाइक पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, उसके अलावा हमारे नॉर्मल जितने भी हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं। मतलब अगर वाइटामिन को हम प्रोसेस करेंगे तो उसके बाद तो उसकी मतलब जितनी भी एनर्जी है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो कोई एक ऐसा हमें आप कोई वे बताएं कि हम लोग जो प्रोसेस्ड मील वो भी कम ना कर सकें और हम लोग वेजिटेबल्स भी खाएं और हमारे वाइटामिन्स की भी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाए। ओके, फॉर जस्ट अ हेल्दी थिंग दैट इफ यू वांट टू मेंटेन योर हेल्दी डाइट और यू जस्ट वांट टू मेंटेन योर वेट, स्पेशली जो फिटनेस के लोग होते हैं या फिर रेगुलरली जितने भी पेशेंट्स होते हैं या फिर जो क्लाइंट्स वगैरह आते हैं वो हमें यही कहते हैं कि वी वांट टू मेंटेन आवर वेट, राइट। सो व्हाट वी शुड डू, लाइक वो ये नहीं कहना चाहते कि हम सिर्फ प्रोटीन खाएं, हम सिर्फ कार्ब्स ले लें, ठीक है, ऐसे नहीं है। व्हाट वी सजेस्टेड, हम यही कहते हैं कि यू जस्ट गो for your balanced diet. Balanced diet is not that like you are just taking 3 times a meal and you are taking a full-fledged meal and you are healthy and that's your balanced diet. No, you just take 5 times a day. You just add up all the snackings in your diet and then you just आप जो है ना जितना भी मतलब खाना खा रहे हो, ठीक है, आप जो खुराक कर रहे हो उसकी जो है ना आप एक प्रॉपर पोर्शन रखें अपने पास, ठीक है। नॉर्मली जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, हम उन्हें यही सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर वेट लॉस के लिए कोई बंदा आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके माइंड में यही आता है कि वो मील को स्किप करेंगे, वो एक वक्त नहीं खाएंगे, 2 वक्त खाएंगे तो वो उनका वेट लॉस होगा नहीं, उससे उनका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा। सो इट्स बेटर फॉर देम कि वो अपने मील को स्प्लिट कर दे, उसको डिवाइड कर दे, उसको पोर्शन कंट्रोल कर दे, तो स्नैकिंग साथ में ऐड कर दे, हेल्दी स्नैकिंग करे, उसमें फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की चीज़, नट्स वगैरह ऐड कर दे। सो इट्स गुड फॉर देम क्योंकि उनको लाइक फीलिंग ऑफ फुलनेस वाली आ जाएगी बात, ठीक है, वो इफ़ेक्ट उनको फील होगा, उससे जो है ना उनको और मतलब खाने को दिल नहीं करेगा। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको सजेस्ट करते हैं फाइबर ऐड कर दे अपने डाइट में। एक तो उनके डाइजेशन में हेल्प करेगा, दूसरा उनकी जो है ना सैटिस्फाइटी इफेक्ट को, सैटिस्फाइटी जो वो है उसको सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है, ऐसे फीलिंग फुलनेस आएगी। उसके अलावा जो है हम उनको प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी बात करते हैं तो समटाइम अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो लोग यही करते हैं कि चिकन, मीट और इस तरह की चीज़ें, मीट से जितनी भी चीज़ें बनती हैं, मीट प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। दे नो कि बस ये अभी प्रोटीन है। नो, वी शुड गो इन अ बैलेंस वे, लाइक वी जस्ट टेक
टेक दैट एनिमल प्रोटीन, साथ में हमें प्लांट प्रोटीन भी लेना चाहिए, ऑल दैट लेग्यूम्स नट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये बैलेंस वे में जाएगा। बात आती है फिर फैट्स की, तो फैट्स इज़ लाइक इट्स नॉट दैट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, जितना भी हम सजेस्ट करते हैं, बट हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते कंप्लीटली, उसको एक मॉडरेशन में ले सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादातर उनको से कहते हैं कि वो वाला फ़ैट इस्तेमाल करें जिनकी जो है ना एब्जॉर्प्शन जल्दी हो, ठीक है, या फिर जो है ना डाइजेशन जिसकी जल्दी हो, ठीक है, तो उससे ज़्यादा हम उनको यही कहते हैं कि एनिमल फ़ैट के बजाय आप प्लांट फ़ैट की तरफ आए, तो जितना भी मतलब वेजिटेबल ऑयल है उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। डोंट गो फॉर डीप फ्राइड थिंग्स, ठीक है, इट्स नॉट दैट हेल्दी। उसमें फिर अगर आप उसको वेजिटेबल ऑयल में भी अगर आप उसको डीप फ्राई करेंगे तो इट्स अगेन अफेक्ट योर हेल्थ, ठीक है। तो एक बैलेंस उसमें जाने के लिए यू जस्ट एलिमिनेट, लाइक यू जस्ट मॉडरेट और लिमिट द फैट्स, ठीक है, टेक रिच प्रोटीन्स एंड मॉडरेट कार्ब्स एज वेल, एंड जस्ट डिवाइड योर मील, इट्स मोर हेल्दी फॉर यू। बिल्कुल। अच्छा, मील जैसे आपने बताया कि हमारे 3 to 4 मील्स होने चाहिए, ओके, तो कौन सा टाइम बेस्ट है? लाइक हमने डिनर करना है, हमने अगर ब्रेकफास्ट करना है, तो कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा हमारे? वेल इट्स डिपेंड ऑन योर डेली रूटीन, ठीक है। ब्रेकफास्ट की जो बेस्ट टाइमिंग है, वैसे तो हम जाहिर से बात आपकी रूटीन पर डिपेंड करता है, बट आफ्टर दैट मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि ब्रेकफास्ट राउंड अबाउट 8 to 9 ले लेना चाहिए। उसके बाद हमारी स्नैकिंग टाइम शुरू हो जाती है, 10 to 11 o'clock पर हमारी स्नैकिंग होती है, मॉर्निंग स्नैकिंग जो होती है या टी टाइम्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसमें से ज़्यादातर हम फ्रूट्स वगैरह यही चीज़ें खा लेते, लाइट सा कुछ खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लंच, इट्स अबाउट लाइक एवरीवन इज दैट यू कैन जस्ट से लंच टाइम इज़ 1 to 2 फॉर एवरीवन, दैट्स ब्रेक टाइम, एंड आफ्टर दैट दैट इवनिंग स्नैकिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन यू, लाइक आप जिस टाइम लेना चाहती है। एंड इसके बाद जो है डिनर जो है मैं अर्ली करूँगी। मैं जो जितना भी सजेस्ट करती हूँ डिनर की टाइमिंग जो है वो राउंड अबाउट 7:30 to 8, क्योंकि उसके बाद जो नॉर्मली हमारे जाहिर से बात है एवरीवनस नॉट लाइक सेम, सब डिफरेंट होते हैं, सबकी टाइमिंग्स डिफरेंट होती है, लेकिन जो हमारे पास जितना हम रिसर्च कर चुके हैं, जितना हमने डेटा कलेक्ट किया, उसमें यही है कि सबकी बेड टाइमिंग्स 10 PM होती है, ठीक है। तो 10 PM से कोशिश हम यही करते हैं कि बेड टाइम से हम जो है ना 1.5 hours पहले जो है ना हम अपनी मील ख़त्म कर दें, ठीक है, क्योंकि वो इतना टाइम उसमें डाइजेशन में लग जाता है, ठीक है। ये कि अगर मैं 10 o'clock का हूँ और डायरेक्ट मैं अपने बेड पे जाऊँगी तो मुझे सूनर और लेटर बहुत से इंडाइजेशन होगा, कोई गट हेल्थ इश्यूज़ होंगे। सो उससे हम बचने के लिए हम यही करते हैं कि जाहिर सी बात है ना, हेल्दी वे वो डाइजेस्ट हो जाए, वो आपके बॉडी में फैट के फॉर्म में एक्यूमुलेट ना हो जाए, तो स्टोरेज ना हो जाए उसकी, तो उसके लिए हम उससे बचने के लिए हम करते हैं कि 7:30 to 8 इज़ स्टैंडर्ड गुड टाइम फॉर dinner, ठीक है। and bedtime is just dependent on people, like what they are just taking a cup of green tea or a glass of milk, so it's up to them. डिनर के बाद वॉक, नॉर्मल वॉक करना नेसेसरी है या फिर Best time for walk is that is early morning and an evening. रात के वक्त कोई वॉक, दैट इज़ नॉट लाइक, फॉर मी इट्स नॉट हेल्दी। what I'm enjoying, like it's an activity and you're enjoying that, so I will prefer that like आप जो है ना इवनिंग में या फिर जो है ना अर्ली मॉर्निंग कर लिया करें, ठीक है। तो डिनर के बाद लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कहें कि मैंने खाना खाया उसको मैं हज़म करने के लिए जो है ना वॉक कर लूँ। नो, इफ़ यू आर जस्ट टेकिंग अ लिटिल स्टेप इट्स ओके, बट यू डोंट कंसिडर दैट इज फिजिकल एक्टिविटी और वॉकिंग। ओके, अगर मुझे कोई बंदा बोले कि यार मुझे एक प्लेट रेडी करके दो, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, कार्ब्स, सब कुछ उसमें हो, वो हो लाइक हमारे डिनर के लिए भी हो जाए, हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी हो, हमारे एक्स्ट्रा मील्स के लिए भी हो, तो आप एक जो प्लेट सी है वो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे? वैसे जिस तरह हम जो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं दैट इज़ माई प्लेट, ठीक है। उसमें सर्विंग होती है, फूड गाइड पिरामिड को हम फॉलो करते हैं, जिसमें से स्पेरिंगली हम स्वीट और ये जो शुगर आइटम्स है या फिर फैट्स है उसको हम स्पेरिंगली रखते हैं। उसके बाद जो है ना हमारे पास आते हैं 2 to 3 सर्विंग्स जो है ना हमारे पास प्रोटीन की आती है, उसमें मीट हो गया, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब हम उसमें से डाल देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मतलब क्वांटिटी आती है वो हमारे पास 3 to 4 सर्विंग्स हम लेते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट वी आर टेकिंग दैट इज 6 to 11 सर्विंग्स, तो वो हम इस तरह पोर्शन कंट्रोल करते हैं। सो इफ़ एनी वन वॉन्ट टू जस्ट फॉलो द हेल्दी गाइडलाइंस सो दे कैन जस्ट गो फॉर द माई प्लेट एंड फूड गाइड पिरामिड। ठीक हो गया। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स पे अगर आए हम लोग, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स एक कॉमन चीज़ है, अब डिनर की बात हो रही है, डिनर के बाद
जो कोल्ड ड्रिंक है वो मस्ट होती है मोस्टली, जहाँ तक मुझे पता है। तो कोल्ड ड्रिंक हेल्दी है, क्या करना चाहिए, इसको अवॉइड कैसे करना चाहिए? Everybody knows that is unhealthy thing. बिल्कुल। Because they are containing carbonated drink. बिल्कुल। That is carbonated drink, ठीक है? तो उसको मैं हेल्दी कंसिडर, हेल्दी तो वो है नहीं, ठीक है? बिल्कुल उसको नहीं। हेल्थ से तो हेल्दी से रिलेटेड ही नहीं करी। फूड डाइजेशन के लिए। Because every disease diagnosed person, then we just restrict that. If you are just going for a disease diagnosed patient, we restrict that. If you are going for a weight loss patient or weight gain patient, in both situations we just restrict that. Because it depends on your body, how your body reacts to that. बिल्कुल। That carbonated drinks and all these things, and excessive sugar. So उसको हम बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, ठीक है? वो हेल्दी नहीं है। बिल्कुल। Sometimes लोग उसको जब यूज़ करते हैं, what they having myths in their mind, so वो यही कहते हैं कि ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, हम इसलिए लेते हैं। What I observed, when I'm just taking that carbonated drinks between my meal, I'm just full. I can't eat properly बिल्कुल। because I'm just saying that that's really unhealthy. बिल्कुल। And some people are just taking that after their meal कि हमारी digestion हो जाए, so ये गलत साइकी है, बिल्कुल। myth से सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ज़्यादा से मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, कुछ जो एक्सेसिव यूज़ उसका करते हैं तो वो अंडरवेट रह जाते हैं, कुछ इस तरह के मील के साथ एक्सेसिव यूज़ करते हैं, so they are obese. बिल्कुल। So I would like कि उसको अवॉइड कर दे, उसको हेल्दी डाइट में ऐड ना करें। कोल्ड ड्रिंक के इंस्टेंस में आप क्या बोलेंगे, कौन सी ड्रिंक हम लोग घर में भी बना सकते हैं, और लाइक हम लोग वेजिटेबल्स को यूज़ करके या फ्रूट्स को यूज़ करके? वो आप जो है ना एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जो ड्रिंक है हम बनाते हैं, लाइक यू जस्ट पुट डिटॉक्स वाटर, दैट्स रियली गुड। एंड द अदर इज़ लाइक क्यूमन सीड्स और सिनेमन स्टिक्स, उनका यूज़ करके बॉइलिंग वाटर में डाल के और जिंजर डाल के, तो इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्मली मेरे जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, रिसर्च पेपर में था WHO की रिसर्च के मुताबिक 76% जो हमारे पेशेंट्स हैं वो उनकी डेथ होती है इस वजह से है कि वो हेल्दी डाइट प्लान अडॉप्ट नहीं करते। और नॉर्मली हमारे में एक कॉमन चीज़ है, 40 में हार्ट अटैक, 50 में हॉस्पिटल में एडमिट, एंड देन 50 के बाद 55 में डेथ नॉर्मल। Because nowadays in our society, in our surroundings, everybody is just addicted to the junk food and that fast food. Everybody is just taking that. और वो हमें उससे भी पता चला है कितने नए नए रेस्टोरेंट्स खुल जाते हैं, ठीक है? तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितना जो है ना लोग उसको शौक से खाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे बिग रीज़न जो है प्रोसेस फूड है इसकी, तो एटलीस्ट हम उसको अवॉइड कर दें। अवॉइड नहीं कर रहे तो एटलीस्ट उसको लिमिट कर सकते हैं, लाइक इस तरह डेली बेसिस पर उसको इस्तेमाल ना। बिल्कुल। अच्छा, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि बर्गर है, बर्गर में बन है, उसके बाद हमारे पास चिकन है, चिकन में प्रोटीन है, उसके बाद प्लांट यूज़ हो रहा है उस पर, और मतलब उसमें तो सब फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो, तो हमें इसको क्यों अवॉइड करना चाहिए? द वे दे आर ट्रीटिंग दैट फूड, बज़ाहिर वो उसमें सब कुछ नज़र आ रहा है, बट द वे दे आर ट्रीटिंग दैट फूड, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रियली रॉन्ग। अगर वो बर्गर ब्रेड यूज़ कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ यीस्ट दे आर यूजिंग, ठीक है, ऑल्दो इट्स बेक्ड बट दे आर यूजिंग यीस्ट, सो अनहेल्दी है, ठीक है, इट्स इन रिटर्न कॉजिंग ओबेसिटी। एंड दूसरा जो है उसमें चिकन अगर आप कहते हैं तो अच्छा खासा प्रोटीन है, लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से बना हो, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ दैट कोटिंग एंड डीप फ्राइड एंड ऑल दैट रीयूजेबल ऑयल जो उनको बार बार यूज़ करते हैं, सो दैट्स रियली अनहेल्दी। बिल्कुल। जैसे आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बेसिकली हमारे मार्केट में काफ़ी सप्लीमेंट्स हैं जो फैट लॉस के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, सप्लीमेंट्स को या हेल्दी डाइट? नहीं, मैं हेल्दी डाइट को प्रेफर करूँगी, बिकॉज ऑल दीज सप्लीमेंट्स आर इवॉल्व फ्रॉम दीज डाइट्स एंड दीज, जाहिर सी बात है जितना भी ये वेजिटेबल्स, ये चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों से एक्सट्रैक्ट करके इनको फोर्टिफाइड करके जो है ना फिर मार्केट में लेके आते हैं, ब्रांड टैग लगा के जो है ना उसको प्रेजेंट करते हैं। तो वाई वी नॉट जस्ट यूज़ दैट नेचुरल थिंग्स? उसमें जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ की होती हैं, तो इससे अच्छा है कि हम नेचुरल की तरफ जाएँ, तो इट विल बी मोर बेटर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास कॉफ़ी है, कॉफ़ी कैफीन इनटेक कैसा है, सबसे पहले वो मुझे आप। Coffee is containing 0 calorie. It's a very good thing for like weight loss. हम suggest कर देते हैं, but in return, if I'm saying excess of everything is bad. अगर आप उसको भी excess उसमें करेंगे कि सारा दिन black coffee पीते रहेंगे, so it will really affect your kidneys, your veins. So जाहिर सी बात है clogging वगैरह होगी, तो it's better आप just
कैफीन के इंटेक को भी एक लिमिट तक रखें। तो आई वुड सजेस्ट दैट कि उसको वेट लॉस की जर्नी में आप यूज़ कर सकते हैं बट नॉट एक्सेस फॉर्मेट, ठीक है। आप उसको लाइक स्नैकिंग में ले ले या फिर जो है ना आप उसको अर्ली मॉर्निंग ले ले, ब्रेकफास्ट में ले ले, ठीक है। ब्रेकफास्ट अच्छा खासा ब्रेकफास्ट हो फुल ऑफ कार्ब्स और साथ में आप ये ऐड कर दें, सो यू कैन जस्ट यूज़ दैट लाइक दैट। ओके, एक और चीज़ जो है चाय। जी, चाय को क्या कहेंगे आप? चाय कैसे? चाय इज़ लाइक नॉर्मल यूज़ अगर आप किसी चीज़ की करते हो वो ठीक है, लाइक इट्स नॉट बैड थिंग, यू कैन यूज़ इट। उसमें जाहिर सी बात है माइल्ड कैफीन होगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर गट हेल्थ इट्स ओके, इट्स ओके इफ़ इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप कहे उसको कि बिल्कुल आप स्ट्रॉन्ग टी ले लें, ठीक है, ज़रा माइल्ड हो तो इट्स गुड फॉर हेल्थ। इफ़ यू आर टेकिंग वंस और ट्वाइस अ डे, अगर आप उसको भी हर बाद जो है ना एडिक्शन है आपकी और हर 2 घंटे बाद आप उसको यूज़ करते हैं तो इट्स नॉट गुड। अच्छा, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट हाउस वाइफ्स, नॉर्मली वो डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाते बिकॉज इतनी मसरूफियात होती हैं, आप क्या मैसेज देंगी, किस तरह वो फॉलो कर सकते हैं? और बेसिकली आपका कोई पेज है जिसका मैं रिकमेंड कर दूं जिससे वो देख के थोड़ी मोटिवेशन हासिल कर सकें? नो, आई एम नॉट जस्ट ऑन पेजेस, सो आई एम जस्ट सोशल मीडिया पे? नो, मैं सोशल मीडिया पे कोई पेजेस वो नहीं करती, बट यू कैन कॉन्टैक्ट, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन RMI ऑफिशियल एंड देयर ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर और their official website, so they can find me over there, so I can coordinate them and they just take my like email address so I can communicate them there. I'll drop there on your that at the end of this video, so she or he can communicate with me there. ओके, वन लास्ट थिंग, जो हेल्दी डाइट प्लान के रिलेटेड आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो रह जाती हैं हमारे इस पे ना स्पॉट पर रह जाती हैं। अगर वो भी हमें फ्यूचर में पूछना पड़ा तो मैं आपसे कंसल्ट कर लूँगा और देन मैं विज़िट कर लूँगा दोबारा, जब भी कहीं पे एक्सपो हुआ तो आपसे मैं वो कंफर्म कर लूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह।